दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय ईरान का इजराइल और यूएस से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का असर दुनिया के 150 देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के जो जल मार्ग से जो कच्चा तेल है और गैस उसके जो शिप निकलते हैं, उस रास्ते को पूरी तरह से ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। ईरान का कहना यह है कि मैं केवल उन शिपों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दूंगा जो हमारा साथ देंगे, और वो साथ के लिए कहता है कि ऐसा देश जो यूएस या इजराइल इन दोनों का विरोध करे, उन्हीं के शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने की परमिशन दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने की कुछ लोगों ने कोशिश की तो ईरान की तरफ से ड्रोन हमला और मिसाइल हमला करके उन जहाज़ों को जला दिया गया, समुद्र में डुबा दिया गया। अब कोई रिस्क नहीं ले रहा। भारत के भी 28 ऐसे ही तेल और गैस के शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते पर खड़े हैं। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन मोदी की कूटनीति आप जानकर हैप कर जाएंगे। एक ऐसा आपदा में अवसर जो मोदी जी कहते हैं, वो ऐसा एक टेक्निक भिड़ाई गई जिसके कारण भारत के अंदर 2 ऐसे शिप कच्चा तेल लेकर पहुंचे हैं। एक गैस का शिप पहुंचा है, जिसके कारण जो भारत में गैस की किल्लत है, हालांकि हमारे पास जो अभी 50 दिन का स्टॉक उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त घरों में, होटलों में जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर रोक लगाई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो दिक्कत है पता नहीं कितने दिन चलेगी, और इसलिए कहा जा रहा था कि इसमें सावधानी बरती जाए। इसीलिए दिक्कत तो है, कमी तो आई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 28 ऐसे जहाज अभी फंसे हैं, लेकिन उसमें से 2 जो जहाज निकल करके आए हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैप वाली बात बन रही है। और पूरी दुनिया इस बात को ये सोच रही है कि भाई आखिरकार ये कैसे चमत्कार हुआ कि जब पूरी दुनिया के वॉर शिप को मना किया गया, ऐसे में भारत के कैसे आ गए। तो आपको मैं बताऊंगा मोदी जी की वो टेक्निक जिसके कारण से ये शिप आए हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि हुआ ये है कि ईरान के 2 वॉरशिप हमारे भारत में युद्ध अभ्यास करने के लिए आए थे। युद्ध अभ्यास के बाद वो लौट गए, और लौटने के बाद उसमें से एक तो इंटरनेशनल जल सीमा में पहुंच गया था, लेकिन तभी उस पर हमला कर दिया गया। यूएस के इस हमले में वो वॉरशिप जो है वो डूब गया पूरी तरह, और उसमें 80 ईरान के सैनिक भी वो डूब गए। लेकिन दूसरा जो शिप था उसने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने उसकी मदद की, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल खराबी भी आ गई थी। और वो जो ईरान का वॉरशिप है वो भारत में एक तरह से शरण लेकर के खड़ा था, जिस पर 180 ईरान के नौसैनिक भी थे। अब ये जो 180 नौसैनिक हैं और जो शिप है ये भारत की सीमा में था। ईरान कह रहा था कि हमारा ये जो शिप है इसको ठीक कर दो, रवाना कर दो, और दूसरी तरफ ये जो हमारे सैनिक है कैसे हमारे देश में सुरक्षित पहुँचें, ये एक समस्या थी। मोदी जी ने इस मामले में विदेश मंत्री के जरिए ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और ये सौदा हुआ कि आपके 180 जो सैनिक हैं उसको हम सुरक्षित आपके देश पहुंचाएंगे। इसके बदले में आप हमारे जो शिप हैं वहाँ जो कच्चा तेल लेकर खड़े हैं, गैस लेकर खड़े हैं, उनको रिलीज़ करिए। और इसी के बाद आपको बता दूं, पर्शियन जो गल्फ़ है उसमें जो तनाव बढ़ रहा था, वहाँ से जो भारत में ईरान के राजदूत हैं मोहम्मद फ़ताली से बातचीत हुई, और मोहम्मद फ़ताली ने बाकायदा भारतीय मीडिया से भी ये बात करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि संबंध जो है आगे हमारा पुराना है, आगे भी जो दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। Because Thai vessel which was heading to India was attacked because India. Because are you saying that India will get safe passage through the Strait of Hormuz? What? India will get safe passage through the Strait of Hormuz? Yes. You can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. But yeah. you said some good news in 1 to 3 days. You said Yeah. Because we believe that. We believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India,
Iran and India, I said to you that government of India in this situation after the war help us and in different fields. Thank you. Thank you for the attack. While coming to India, what do you want to say about that? Sir? Thank you so much. तो एक तरफ जैसा आपने देखा कि भाई ईरान ने दुनिया का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन भारत का रास्ता खोल दिया। और जिस तरह की कूटनीति मोदी ने की है, पूरी दुनिया इससे सन्न है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां ये कह रही हैं कि ये भारत ने कैसे कर दिखाया, जब दुनिया के देशों को अनुमति नहीं है, उन पे हमला हो जा रहा है। और ऐसे में भारत के शिप भारत पहुंच जाएं, ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस युद्ध को भी रुकवा सकता है। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि युद्ध के दौरान हम कहीं नहीं हैं, तटस्थ भूमिका में भारत है। हम ना तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि युद्ध के बीच अब ये खबर आई है कि एलपीजी जो टैंकर है शिवालिक, उसके साथ भारतीय नौसेना के जहाज भी चल रहे हैं सेफ्टी के लिए, कि यदि कोई मिसाइल आती है या कोई ड्रोन हमला करने की कोशिश करता है तो उसको रास्ते में ही मार गिराएं। उसकी सेफ्टी के लिए जो आप देख रहे हैं विजुअल में MH-60R हेलीकॉप्टर, वो उसमें शामिल है। और जो शिप है उसके साथ साथ वो चल रहा है। जो मर्चेंट नेवी है उसमें नेवी सपोर्ट कर रही है उसकी सपोर्ट के लिए। और ये जो हेलीकॉप्टर है एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, ये सतह रोधी और SR आली ऑपरेशन में ये सक्षम हेलीकॉप्टर है जो हमारे शिप की सेफ्टी में लगा हुआ है। तो ये एक भारत की ताकत दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ भारत ने ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की तैनाती हो गई है, वॉरशिप वहाँ तैनात कर दिया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारे भी जितने भी गैस के या कच्चे तेल के शिप निकलेंगे उस सब की सेफ्टी की जाएगी। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अपने 3 वॉरशिप तैनात कर दिए। ये बता रहा है कि हम युद्ध की भूमिका जिन देशों के बीच चल रही हो वहाँ मध्यस्थता करने की ताकत भी रखते हैं। मोदी जी ने सबसे अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर ये है देश के लिए कि जब हमारा देश एक मुसीबत में है, गैस की कमी हो रही है, कच्चे तेल की कमी हो रही है और दुनिया के कई देश, जैसा मैंने बताया 150 देश प्रभावित हैं, कई लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो हमारे देश में भी निश्चित रूप से कुछ को गैस का सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। और जबकि पेट्रोल पंप पे नॉर्मल है, ये गैस के सिलेंडर में दिक्कत क्या आई है? तो ये मेन दिक्कत ये है कि जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस, उसने तो संसद से लेकर सड़क पर एक पूरा षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के नेता सिलेंडर की कमी हो गई है, गैस नहीं आ रहा, ये करके फैला दिया। तो ये आपने एक बार, आपको मैं याद दिलाता हूं कि एक बार ऐसे किसी ने अफवाह फैलाई कि नमक कम हो जाएगा, तो लोगों ने 50-50, 100 किलो नमक ही खरीद के रख लिया कि भाई नमक अगर मार्केट में कम हो रहा है तो हमें सब्जी में नमक कैसे गिरेगा। मतलब आप सोचिए पूरी मार्केट का नमक खत्म हो गया। और जो परचून की दुकान वाले हैं यानी जनरल मर्चेंट वाले, उन्होंने नमक का ही स्टॉक कर लिया। ये ठीक कांग्रेस ने जो अफवाह फैलाई कि एलपीजी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एलपीजी गैस का तो शिप नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। आपको याद होगा कोविड का टाइम ऑक्सीजन भरपूर था, ऑक्सीजन की ट्रेन भारत ने पहली बार देखी, ऑक्सीजन ट्रेन से पहुंचाई जा रही थी, लेकिन ये विपक्षी दल कोविड को लेकर झूठ फैला रहे थे और वैक्सीन को कह रहे थे ये तो मोदी की वैक्सीन है, और उसी में कई हजार लोग इसी अफरा तफरी में मर गए। कांग्रेस आज भी इसी तरह की अफरा तफरी फैलाने की कोशिश में है। एलपीजी पर जो हल्ला मचाया उसका नतीजा ये हुआ, लोगों को भय हो गया कि भाई अगर एलपीजी हमें नहीं मिलेगी तो गैस का चूल्हा कैसे चलेगा। लोगों ने बिना जरूरत के भी 4-4, 5-5 सिलेंडर रख लिए। अब उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को आदेश दिए कि छापेमारी की जाए, गैस गोदामों को चेक किया जाए, रजिस्टर चेक किए जाएं। तो आपको बता दूं कि बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, लखनऊ तक में एक एक गैस एजेंसी वाले ने 500-500 सिलेंडर कहीं स्टॉक में रख दिए। अब वो पता लग रहा है उत्तर प्रदेश है, योगी का आदेश है, तो चीजें खुल गई, वहां तो छापेमारी हुई। तो क्या पूरे भारत में जहां खासतौर पे बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या उन राज्यों में कालाबाजारी नहीं हो रही होगी? 100% हो रही है। और ये गैस की एजेंसी वाले कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर हमने स्टॉक कर दिया तो जो 1000 रुपये का सिलेंडर आज घरों में पहुंच रहा है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 4-4 हज़ार में लोग ले रहे हैं। मजबूरी है, किसी के यहाँ शादी है, उसको मजबूरी में चाहिए, वो 4000 का भी लेगा। इसी को लेकर आपको बताएं कि ये मोहन सिंह यादव जो हमारे
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, मोहन सिंह यादव ने, कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो बयान दे रहा है उस पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा करता हूं। ऐसे समय में जब पूरा देश वैश्विक संकट से जूझ रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को गैस के सिलेंडरों के बेहतरीन प्रबंधन के नाम पर वो जिस तरह से साजिश रच रहा है कांग्रेस, इसको जो है डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि ये कांग्रेस के नेता साजिश कर रहे हैं और मोदी के लिए सरेंडर जो कह रहे हैं ना, ये अपमानजनक बात है। जबकि मोदी की कूटनीति आपको मैंने बताई कि युद्ध के दौरान दुनिया का कोई देश जो वहां से जलरमरू है ईरान का, वहां से अपना शिप निकालने में कामयाब नहीं हुआ, भारत के 2 शिप आए। डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज उतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस सिलेंडर की यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैनिक फैलाने का एक काम चल रहा है और ये देश की इस समय मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि दुनिया में इसका इफेक्ट है जो युद्ध हो रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियों को, पूरे देश को ये कहना चाहिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि वो लोगों को समझाएं कि भाई पैनिक ना हो, अफरा तफरी ना फैलाएं, इंतज़ार करें, आपका नंबर आएगा। गैस की पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ भंडारण क्षमता है, तेल की कोई कमी नहीं है। गैस एजेंसियां बार बार और पेट्रोलियम मंत्रालय बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहा है। तो आप ये कांग्रेस के जो नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी अफवाहों में ना आए। एक बार फिर मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और आप विश्वास करिए कि ये जो मुसीबत है इसमें भी हमारा देश उभरेगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।